मैथमेटिक्स में भी कोई छुट्टी नहीं है जी। 9th क्लास की बात करें तो 9th वालों की सही मौजें लगी हुई, सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर वाले जो हैं उनकी भी मौजें लग गई हैं, क्योंकि जो डेट है एग्जाम्स की वो मजीद डिले कर दी गई है, वो एक्सटेंड कर दी गई है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे शेयर किया था कि बोर्ड्स ने अपनी टेंटेटिव डेट्स बता दी हैं कि 10th क्लास के एग्जाम्स कब शुरू होंगे, 9th क्लास के कब शुरू होंगे, सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर के कब शुरू होंगे। अब ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि किस क्लास का किस दिन पेपर शुरू होगा, और उसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं बताया आप लोगों को, उन्होंने ये भी बता दिया आपका रिजल्ट कब अनाउंस होगा, रिजल्ट तक की डेट आपको बता दी गई है। तो इस वीडियो में हम लोग आपसे शेयर करेंगे कि आपके एग्जाम्स कब शुरू होंगे, रिजल्ट कब आएंगे, और उसके साथ साथ आप लोगों को यह भी बता दिया गया है 10th क्लास और 9th क्लास वाले खासतौर पे टेंटेटिव डेट शीट बता दी गई है कि आपके कौन से पेपर्स किस दिन होने हैं। और ये भी आपको थोड़ा सा बता दूं कि 10th क्लास वालों की थोड़ी सी टफ डेट शीट बनने जा रही है, यानी उसमें जो टफ सब्जेक्ट है उनमें छुट्टियां जरा कम आ रही हैं, किसी में छुट्टी नहीं भी है, तो ये भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, और उसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए अगर नए हैं। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां से आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कीजिए, वहां पर मैं आपको ये डेट शीट्स जो है वो सेंड भी कर दूंगा, आप वहां से ले सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं 10th क्लास के एग्जाम्स की। उसमें कोई किसी किस्म की तब्दीली नहीं आई, वो जो मैंने पहले बताया था आपको कि 3 मार्च की बजाय वो जो उनकी डेट है वो 27 मार्च रखी गई है। 27 मार्च नहीं है, बल्कि 27 मार्च उनके लिए जिनके आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं। आपकी अगर डेट की बात की जाए, जो साइंस पढ़ रहे हैं खासतौर पर बच्चे, उनका पहला पेपर 27 को नहीं बल्कि 30 तारीख को शुरू होगा, मंडे को, क्योंकि जो पहला पेपर उन्होंने रखा है ना 10th क्लास का, वो रख दिया है कोई सिविक वगैरह का, अरेबिक का, फिजियोलॉजी, इस तरह के ना कुछ सब्जेक्ट हैं आर्ट्स वाले जो पढ़ते हैं वो रखे गए हैं। तो आपके जो साइंस वाले हैं उनका 30 तारीख को शुरू होगा। खुद ही असेसमेंट कर लीजिए आपके पास कितना वक्त है और क्या कुछ आपने तैयार करना है। 9th क्लास वाले जो हैं उनके जो एग्जाम शुरू होंगे उसकी टेंटेटिव वो ये नोटिफिकेशन साथ लगा नजर आ रहा है आपको। इसमें 9th क्लास के एग्जाम्स का नहीं बताया हुआ कि 9th क्लास के एग्जाम्स किस दिन शुरू होंगे, लेकिन मैं आपको टेंटेटिव बता रहा हूं, ये 17 अप्रैल या 19 अप्रैल को आपका 9th क्लास वालों का पहला पेपर होगा, और वो इंग्लिश का होगा, तो तैयारी पकड़ लें। इसके साथ उन्होंने 10th क्लास की अगर बात की जाए, इस नोटिफिकेशन में आप देख रहे हैं, इसमें आपको ये भी बता दिया उन्होंने कि आपका रिजल्ट कब अनाउंस होगा। 10th क्लास का जो रिजल्ट है वो एग्जाम्स आपके 27 मार्च से, साइंस वालों के 30 मार्च से शुरू हो रहे हैं, और रिजल्ट आपका 10th वालों 6 अगस्त को आपका रिजल्ट भी अनाउंस कर दिया जाएगा। उसके साथ लिखा हुआ है टेंटेटिव रिजल्ट डिक्लेरेशन, यानी ये हतमी नहीं है। हतमी जो है वो ये डेट हतमी है आपके एग्जाम्स की, जो 27 मार्च और 30 मार्च में आपको बता रहा हूं, लेकिन रिजल्ट की जो डेट है वो टेंटेटिव है, हतमी नहीं है, गैर हतमी इसको बोला जाता है, इसमें कोई तब्दीली हो सकती है। 9th क्लास वालों के रिजल्ट का भी बता दिया, ये 2 सितंबर को आपके 9th क्लास का एग्जाम्स होने के बाद रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। इससे नीचे वाली जो चीज है वो भी आपके काम की नहीं है, ये सप्लीमेंट्री वाले बच्चों के लिए है कि उनका सेकंड एनुअल एग्जाम जो लिखा हुआ है, ये सप्लीमेंट्री जिनकी आएगी, सप्लीमेंट्री के एग्जाम देंगे बच्चे, उनके लिए लिखा है कि कब आपने एडमिशन भेजना है, क्या आपकी डबल फीस के साथ होगा, कब आपका ट्रिपल फीस के साथ, एंड सो ऑन। बात करें अगर सेकंड ईयर के एग्जाम्स की, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, लेकिन ये मैं थोड़ी एंड पे बताऊंगा। जरा आपसे डेट शीट जरा डिस्कस कर लूं 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी डेट शीट। सबसे पहला पेपर आपका 30 तारीख को इंग्लिश का होगा, मैं सिर्फ साइंस वाले बच्चे जो है उनसे डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद कंप्यूटर और बायोलॉजी का आपका 1 अप्रैल को पेपर होगा। इसके बाद जो है फिजिक्स, ये मैं साइड पे लगा रहा हूँ, आप ये भी देख लीजिए। फिजिक्स का पेपर होगा आपका वो 2 अप्रैल को ही है, इसमें छुट्टी नहीं दी गई। कंप्यूटर साइंस और केमिस्ट्री वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके बाद जब वो फिजिक्स का पेपर देंगे उसको उनको पहले ही तैयार करना पड़ेगा, तो इसलिए ये जरा मद्देनजर रखिएगा। ये भी डेट शीट टेंटेटिव है, लेकिन ये टेंटेटिव ही आगे जाके हतमी बन जाती होती है। इसके बाद इस्लामियात कंपलसरी, उसमें भी कोई छुट्टी नहीं है। 2 के बाद आपका 3 को इस्लामियात कंपलसरी का सब्जेक्ट पेपर होगा, और फिर आपका तर्जमातुल कुरान, ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान, ये आपका 6 तारीख को होगा। इसमें आपको 2 छुट्टियां दे दी गई हैं। फिर जाके आपका केमिस्ट्री का जो पेपर है वो 8 तारीख को एक छुट्टी इसमें भी है। मैथमेटिक्स में भी कोई छुट्टी नहीं है जी, तो इसलिए 10th क्लास को मैंने पहले कह दिया आपके थोड़ी सी डेट शीट टफ बनाई है उन्होंने, इसलिए तैयारी जरा बढ़ा दें अपनी। मैथमेटिक्स का साथ में जनरल मैथ जो आर्ट्स वाले उनके होता है बेसिकली ये। उसके बाद उर्दू में 9 के बाद 10, 11, 12 3 छुट्टियां उर्दू में एक्सपेक्टेड है आपको, कि उर्दू के सब्जेक्ट में आपको 3 छुट्टियां दे दी जाएंगी। इसलिए ये डेट शीट देखते हुए तैयारी शुरू कर देनी है कि उर्दू को आप वहां पे तब भी जाके जरा टाइम ज्यादा दे सकते हैं। जिनका टाइम यहाँ पे कम मिलेगा उनको आपने पहले तैयार रखना है। और ये लास्ट पेपर आपका जो साइंस वाले होंगे उनका उर्दू लास्ट है। उसके बाद पाक स्टडीज भी है, सॉरी 15 तारीख को
एक छुट्टी उसमें पाक स्टडीज में भी है। 15 तारीख को आपका पाक स्टडी का भी एग्जाम जो है वो ले लिया जाएगा। 9th क्लास की बात करें तो 9th वालों की सही मौजें लगी हुई है। 9th की जो डेट शीट उन्होंने टेंटेटिव दी है वो बड़ी लीनियंट है और बड़ी स्टूडेंट फ्रेंडली है। स्कूल से बच्चे पेपर देंगे, इतनी इतनी छुट्टियां दे दी है साथ में हर पेपर के अंदर। मैं आपसे डिस्कस करता हूं। 17 तारीख को सबसे पहला पेपर इंग्लिश का होगा। इसके बाद बायोलॉजी और कंप्यूटर का पेपर आपका 20, 21, 22, 20 तारीख की छुट्टी है, सॉरी 21 को आपका पेपर है। ट्रांसलेशन ऑफ होली कुरान में छुट्टी नहीं है, 22 को साथ ही वो पेपर हो जाएगा, लेकिन इसमें बच्चों को जरूरत होती भी नहीं है इतनी छुट्टी की। हाँ, उसके बाद केमिस्ट्री में छुट्टी दी है, 23 तारीख की छुट्टी है, 24 को आपका पेपर होगा। पाक स्टडीज में आगे फिर 25, 26 की 2 छुट्टियां आपको दे दी, 27 को पेपर होगा। फिर 29 को आपका उर्दू का पेपर होगा कंपलसरी का, और 30 तारीख को इस्लामियात, इसमें भी आपको कंपलसरी में कोई छुट्टी नहीं है। मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा छुट्टियां दे दी गई हैं। 4 तारीख को जाके 4 मई को जाके आपका ये पेपर होगा, यानी अगले महीने समझ लो। इसके बाद लास्ट आपका पेपर है फिजिक्स का, उसमें भी 5, 6 की यदि 2 छुट्टियां आपको फिजिक्स में मिलेगी, तो आप अपने आसानी से 9th वालों की कोई इतनी टेंशन नहीं है, वो आसानी से इसको तैयार कर सकते हैं। अगर बात करें सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स की, तो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स जो है उनको भी ठीक ठाक उनकी मौजें लग गई हैं। फर्स्ट ईयर के भी जाहिर सी बात है उन्हीं के साथ एग्जाम्स आगे हो गए हैं। पहले 5 मई जो है वो टेंटेटिव डेट दी गई थी, लेकिन अब उसको एक्सटेंड करके 20 मई पे ले गए हैं। 15 दिन आपको जो है वो मजीद मिल गए हैं, और साथ में इनको एडमिशन का स्केड्यूल जो है वो भी भेज दिया गया कि आपने ये आपकी डेट्स हैं, आपने बोर्ड के जो एडमिशन हैं वो भी कंफर्म करने, यहाँ से कॉलेज ने आपके जो भेजने हैं उसका टाइम आपको 19 जनवरी से और 11 फरवरी तक आपको टाइम दिया गया अगर आपने सिंगल फीस के साथ जमा करवाना है। उसके बाद अगर आपको डबल फीस के साथ करना है तो वो 12 से लेकर 24 फरवरी तक आपको उसका टाइम है। इसके बाद ट्रिपल फीस के साथ 25 से लेकर 9 मार्च तक टाइम है। हाँ, रिजल्ट कब आएगा? सेकेंड ईयर का रिजल्ट ये आपका 23 सितंबर को अनाउंस कर दिया जाएगा, क्योंकि 10th के बाद 9th के पेपर होते हैं। इसी तरह सीक्वेंस में रिजल्ट भी आता है। 6 अगस्त को 10th का रिजल्ट, 2 सितंबर को 9th के रिजल्ट की टेंटेटिव डेट, और 23 सितंबर को डेट दी गई है सेकेंड ईयर के रिजल्ट की। और फर्स्ट ईयर जो है उनके रिजल्ट की डेट दी गई है 22 अक्टूबर 2026। लेकिन फर्स्ट ईयर के जो पेपर हैं उनकी अभी टेंटेटिव कोई डेट नहीं दी गई, ऑफिशियल डेट भी नहीं दी गई। ये एक्सपेक्टेड है जून के पहले वीक में, 5, 6, 7 जून, इसमें आपके ये जो पेपर हैं एक्सपेक्टेड हैं। हो सकता है 10 जून तक भी चले जाए, तो पहले या दूसरे वीक के अंदर आपके ये फर्स्ट ईयर वालों के पेपर शुरू होंगे। तैयारी अपनी उस हिसाब से जरा चेक कर लें, कहाँ पे खड़े हैं, कैसे आपने आगे लेके चलना है। बाकी हमारे व्हाट्सएप चैनल का मैंने लिंक आपको नीचे शेयर कर दिया डिस्क्रिप्शन में, वहां से उसको फॉलो कीजिए। मैं आपको डेट शीट वगैरह वहां पे सेंड करता हूँ, और भी चीजें जो चीजें होती हैं पीडीएफ वगैरह वो मैं आपको वहां पे सेंड करता रहूंगा। हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, हम आपके लिए इंशाल्लाह अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आएंगे। दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।